हम अभी रुद्रप्रयाग के रास्ते में, और ये देखिए क्रेन, और क्रेन ये जाती हुई। तो इस वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, और ये लैंडस्लाइड जोन है। देखिए लैंडस्लाइड सारा हो रखा है, ये देखिए पूरा का पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। सो गुड आफ्टरनून। इस वक्त हो रहा है 1 और दिल्ली से चौपटा की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आगे आएगा श्रीनगर और फिर रुद्रप्रयाग। तो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं इन खूबसूरत वादियों में। सही है ऑमलेट, टेस्ट कैसा है? सही है, बढ़िया। रोटी अभी तो आई थी, एकदम से ठंडी हो गई। ठीक है, नॉट बैड। अब ग्लव्स पहनूंगा, अब जरूरत है ग्लव्स की। चलिए, अपनी जो चाय है वो भी रेडी हो चुकी है अब। तो अब पीते हैं चाय। हाँ बताएं ज़रा, चाय का स्वाद कैसा है? दूध की कमी है, बाकी कड़क है। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, दूध की कमी रहती है पहाड़ों पे। एक्चुअली ना क्या होता है कि थोड़ा बहुत इसमें तो होता ही है, नॉर्मली जो हाईवे वाले ढाबे होते हैं, पर ठीक है। वही, दूध कम, पानी ज़्यादा, और पत्ती फूक के। पत्ती मस्त, पत्ती तो चाहिए जागने के लिए। पहाड़ों में ऐसी होता है, दूध कम, पानी ज़्यादा, पत्ती फूक के, और चाय एकदम कड़क, ज़बरदस्त, ठंड दूर। इसका नाम है जी रावत ढाबा, पाली देवप्रयाग। चलिए, अब चाय पीने के बाद, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद, अब हम बढ़ते हैं चौपटा की तरफ। चौपटा से पहले श्रीनगर, श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद फिर ऊखीमठ, फिर आखिर में चौपटा। ठंडी हवा के साथ साथ गर्म चाय के, क्या बोलते हैं इसको, गर्म चाय चुस्की चुस्की, ठंडी हवा के साथ गर्म चाय की चुस्की। ओए क्या बात है। तो चलो भाई, चलते हैं चाय पीने के बाद, अब आगे प्रस्थान किया जाए।
भी जस्ट बाइक रोकी है। इस वक्त मैं हूँ श्रीनगर में, गढ़वाल का श्रीनगर। मैं दोबारा बता रहा हूँ तो कश्मीर वाला मत समझ लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ चौपटा, तो गढ़वाल वाला श्रीनगर होगा। अब मैंने बाइक रोकी है स्पेशली, और देखिए सामने कितना बढ़िया सनसेट, ओए हो अमेजिंग। देखिए सामने आप देख सकते हैं, सामने देखिए सनसेट, कितना अमेजिंग सनसेट है, मतलब क्या बताऊं मैं। देखिए सामने देखिए, इतना मतलब जो सूरज का जो गोलाकार शेप है ना, मतलब जो राउंड शेप है इस सन का, अमेजिंग है वो, मतलब क्या बताऊं मैं। देखिए सामने, और पानी में, ओए होए होए होए, पानी में जो उसका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है, कितना अमेजिंग है। वाह यार, सुपर्ब, मतलब क्या कहने। ये देखिए, जल्दी है, इधर पिक लूँगा, जल्दी है फटाफट। सुपर्ब। तो अब हम रुद्रप्रयाग की ओर प्रस्थान करते हुए और रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ते हुए, अभी देखिए रास्ता आप देख सकते हैं, कच्चा रास्ता एकदम, क्योंकि 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो बन रहा है वो, अब देखो कब तक बनता है, बट तब तक बहुत प्रॉब्लम है, तब तक मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। आना है आपको तो कम से कम टाइम निकाल के आना है, क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन का कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, कभी कोई क्रेन का इशू, कभी कोई जेसीबी का इशू, तो मतलब चलता रहता है। तो उसके चक्कर में एटलीस्ट कभी आधा घंटा डिले हो जाता है। एक जगह मतलब आपको आधा घंटा रोक सकते हैं, किसी जगह को 15 मिनट रोक सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको चौपटा आना है फ़िलहाल, तो टाइम निकाल के आना चाहिए। अगर 4 व्हीलर से आना है, तो 2 व्हीलर से आना है ठीक है, चैलेंजेस हैं, बट 2 व्हीलर ईज़िली क्रॉस कर जाता है सिचुएशंस को, क्योंकि 2 व्हीलर के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं होता। तो अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंचते हुए, अभी पहुंचे नहीं है, रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद फिर आगे अपने को ऊखीमठ की तरफ प्रस्थान करना है। तो गाइस हम अभी रुद्रप्रयाग के रास्ते में, और ये देखिए क्रेन, अरे कहाँ, और क्रेन ये जाती हुई। तो इस वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, और ये लैंडस्लाइड जोन है। देखिए लैंडस्लाइड सारा हो रखा है, ये देखिए पूरा का पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। लाइट जला दी हमने, ये अपनी लाइट है। अच्छा, बद्रीनाथ केदारनाथ? नहीं केदारनाथ, 1 मिनट, केदारनाथ साइड, जोशीमठ। जोशीमठ आपको जाना है तो आप जाइए बद्रीनाथ वाले रूट पे। हाँ बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ है ना, हाँ इस वाले पे, जोशीमठ, औली सब इसी पे। हमें इस पे जाना है, चौपटा इस पे जाना है, उस पे हमें उस पे जाना है, उस पे। हाँ कह रहा आपको कहाँ जाना है भाई? उस पे जाना, मैं केदारनाथ वाले पे। सोनू और मैं तो उस पे गए थे, ऊपर वाले पे, जोशीमठ गए थे ना। रुक जा, यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट मोड़। ये अच्छा छोड़ बंदे नहीं है, छोड़ चल, टेंशन मत लो। करिश्मा दो वो पे दोनों करिश्मा टूटी। ओ भाई साहब, गूगल मैप खोल के या तो आगे बैग पे लगा दियो। कहाँ से आता है? अब अगस्त मुनि वगैरह बोला, अगस्त मुनि हेलीपैड है वो, अगस्त मुनि वहाँ पे। हाँ सो अभी हम अगस्त मुनि
जो एक वहाँ पे हेलीपैड भी है वहाँ के, उसके लिए मतलब अगस्त मुनि जो एक छोटा सा टाउन बोल सकते हैं आप, तो वहाँ से हेली सर्विसेज हैं, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज। तो हम वहाँ जा रहे हैं अब, और उसके बाद फिर आगे चौपटा के लिए वहाँ से अलग रूट कटेगा, तो वहाँ से डाइवर्ट होगा और वहाँ से 2 रूट, एक जगह आगे केदारनाथ, एक जाएगा चौपटा साइड। तो अभी हम अगस्त मुनि पहुँचने वाले हैं बस अब हम, क्योंकि यहाँ पे रात हो गई है और टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 6:45 का। सामने आप देख सकते हैं केदारनाथ 75 रह गया, गुप्तकाशी 24 रह गया है, अगस्त मुनि आ गया है। ये देखिए अगस्त मुनि थाना रुद्रप्रयाग ये आ गया है। तो ये सामने जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं स्कूटी पर, UK 14, तो ये भाई साहब हमें एज अ गाइड यहाँ पे मिल गए हैं। मतलब ये हमें ऊखीमठ और चौपटा वाले रास्ते तक छोड़ देंगे, क्योंकि इनका घर भी वहीं है। अभी मेरी इनसे बात हुई, तो ये उत्तराखंड से ही है, यहाँ के लोकल हैं। तो अब हम पहुँच गए कुंड, और कुंड एक जगह है जहाँ से लेफ़्ट में जाता है केदारनाथ को, गुप्तकाशी को, और जो सीधा जो रास्ता है वो आपका चला जाता है चौपटा और ऊखीमठ। तो ये देखिए ये है चौपटा का रास्ता। रात को इस वक्त टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7:30, और रास्ता आप देख सकते हैं सामने सिंगल रोड है, छोटी वाली, और बड़ा ही मनमोहक बोल सकते हो या बड़ा ही एडवेंचरस बोल सकते हो रास्ता है। पहले आएगा ऊखीमठ के बाद फिर आगे आएगा चौपटा। हमारा जो होम स्टे है वो चौपटा से थोड़ा पहले ही है, आई गेस वो ऊखीमठ के बाद है, और ज़्यादा 7-8 किलोमीटर के बाद ही है। उसके बाद हमने कल अब जाना है चौपटा। बहुत बार मज़ा मंजिल में होने की बजाय रास्तों में होता है, और अगर मज़ा मंजिल में भी है तो उतना ही रास्तों में भी होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि रास्तों को भी एंजॉय करना चाहिए, क्यों? हाँ भाई, यस। और रास्तों को एंजॉय करने वाला ही बंदा खुश रह पाता है अगर वो घूमने के लिए जा रहा है तो, अदरवाइज़ डेस्टिनेशन में तो कई बार धोखा भी मिल जाता है। ये सामने आई गेस ये गुप्तकाशी पता नहीं कुछ है, ये सामने ये जो है ना, ये आई गेस गुप्तकाशी कुछ है ये, और केदारनाथ इसी पहाड़ी पे इस साइड में है, और उसके बाद चाइना बॉर्डर, यहाँ चाइना पास ही, यहाँ से ऊखीमठ 5 किलोमीटर। क्या बात है, माइलस्टोन भी आ गया है, वाह। तो रास्ता और ज़्यादा सकरा हो गया है, नैरो हो चुका है रोड इस वक्त थोड़ा ज़्यादा। सामने देखिए एकदम आई गेस गुप्तकाशी है सामने, जो ये टिमटिमा रहे हैं, लाइटें टिमटिम कर रही हैं, शिमरिंग लाइट्स, तो ये आई गेस गुप्तकाशी है। अब बाकी ये सर्च मारना पड़ेगा कल की है क्या, तो मुझे तो लग रहा है गुप्तकाशी है, कुछ ऐसा है। केदारनाथ बोला था इसी पहाड़ पर है। ऊखीमठ रह गया 4 किलोमीटर, माइलस्टोन मैं बराबर देख रहा हूँ। रात हो गई है काफ़ी। चौपटा के आसपास गाड़ियाँ चल रही हैं, अदरवाइज़ तो ऐसी रोडों पर जानवरों का भी खतरा होता है, बट यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से जानवर हो सकता है
जानवर नदारत हों यहाँ से, हैं। पैर जम गए, कोई बात नहीं, अभी आग में रख देंगे बाद में। ये कह रहे थे हाँ यूँ ऊपर चढ़ेगी रोड, करेक्ट, सही बोला था। ओहो क्या बात है, मुझे तो लग रहा है ये पूरा गुप्त काशी केदारनाथ पता नहीं क्या है सामने ना जो है, बढ़िया है यार, जो भी है मस्त है। चुन्नी तो उन्होंने सही बोला ना कि ऊपर ही ऊपर जाना है अपने को। मैं समझ गया, पता है कैसे है, यहाँ पे नीचे से कुंड से ऊपर बिल्कुल जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे चौपटा है। जोशीमठ में बिल्कुल वहाँ से ऊपर जाओगे तो कब पहुँच जाओगे, औली। तो इस वक्त अब हम पहुँच चुके हैं ऊखी मठ। 7 किलोमीटर है। भारत सेवा ग्राम कुछ संघ, हाँ यहाँ से 7 किलोमीटर है अभी, और जहाँ हमें रुकना है। हाँ सीधा है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से ऊखी मठ से अब 7 किलोमीटर रह गया है, जो हमारा जो अपना होम स्टे है। हाँ गाड़ी वाले भाई साहब थोड़ा उधर ले लो, भाई साहब डर के मारे आप उधर नहीं ले रहे। वो तो कोई भी वहीं से लेगा। देखो सामने, ओए होए क्या बात है यार, क्या नज़ारे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जुगनू और सितारे। ओहो तो आप हमारे जो होटल का रूम है उससे बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारे छोटू साहब खड़े हैं, सलीम साहब, और सामने देखिए नज़ारा, ये देखिए नज़ारा है। ये होटल का रूम था। रात को जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो इसलिए रूम दिखा नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा नींद थी। अभी एक बार आने के बाद चंद्रशिला ट्रैक से आपको दिखा देंगे। ये वॉशरूम है यहाँ का, ठीक है, वॉशरूम भी बुरा नहीं है। तो अभी चला जाए, लेट काफ़ी हो गए ऑलरेडी, हम बहुत लेट हैं तो चलते हैं।